आज का टॉपिक हमारा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसमें पहला टॉपिक कन्वर्जन्स का है। कन्वर्जन्स ये मत समझना कि पार्ट ए में ही पूछ सकते हैं, पार्ट बी में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से पहले भी क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ हम याद रखते हैं। इनको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, लाइक 1 माइल्स कितने किलोमीटर्स के बराबर है, 1 लीटर कितने गैलन्स के बराबर है, 1 पाउंड कितने केजीज़ के बराबर है, और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। लाइक अगर हमें ये वैल्यू याद है 1 माइल्स इक्वल्स टू 8/5 किलोमीटर्स, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछ ले अगर कि 20 माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना होगा, तो हमें पता है 1 माइल्स की वैल्यू याद है हमें 8/5 किलोमीटर्स। तो 20 माइल्स कैलकुलेट कर लेंगे हम, 20 इंटू 8/5, ये कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर्स। तो ये हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा। इसका ऑपोजिट में भी कर सकते हैं हम। अगर इसका उल्टा पूछ लें, किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करने को, फॉर एग्जांपल 32 किलोमीटर्स को माइल्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो सेम वैल्यू हमें याद है, अगर 1 माइल इक्वल्स टू 8/5 किलोमीटर्स, इसका मतलब 1 किलोमीटर कितने बराबर है, ये 5/8, उल्टा हो जाएगा ये 5/8 माइल्स के, 5/8 माइल्स के बराबर है 1 किलोमीटर्स। ठीक है, इससे हमने ये निकाल लिया। तो अब 32 किलोमीटर्स कितना हो जाएगा, 32 इंटू 5/8, 8 से 4 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 20 माइल्स। तो हम दोनों तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें ये वैल्यू याद रहती है। तो ये इसी तरीके से लीटर्स और गैलन्स में कन्वर्जन होगा। वन माइल इक्वल्स टू 8/5 किलोमीटर्स, ये याद रखना है बस। ये आप अपने रूम में लिखकर कहीं स्टिक भी कर सकते हो। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं जो ये याद रह जाएंगी। इस चैप्टर में मोस्टली वैल्यूज़ याद रखने वाली है, तो इसके नोट्स बनाकर हम रूम में स्टिक भी कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन्स और जो भी आगे हम फॉर्मूलाज और वैल्यूज़ याद रखेंगे, ये हम बार बार देखेंगे तो हमें याद रहेगी। तो 1 माइल्स इक्वल्स टू 8/5 किलोमीटर्स, इसको अभी हमने देखा क्वेश्चन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब 1 लीटर देखते हैं। सपोज़ क्वेश्चन में पूछ ले 2 लीटर्स को गैलन्स में कन्वर्ट करो, तो 1 लीटर हमें पता है 9/2 गैलन्स। एग्जैक्ट 9/2 गैलन्स देखो वैल्यू नहीं होती है इसकी वैल्यू जो है 3.7 कुछ गैलन्स के बराबर होता है 1 लीटर। तो अब आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 9/2 से, तो हम इतना याद, बुक में 9/2 लिखा है तो हम 9/2 गैलन्स याद रखते हैं। तो 2 लीटर्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे गैलन्स में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9/2, दैट विल बी 9 गैलन्स। ठीक है, वन लीटर इक्वल्स टू 9/2 गैलन्स। अब पाउंड्स को 1 पाउंड वेट में देखते हैं, 1 पाउंड इक्वल्स टू 9/2 किलोग्राम्स। ठीक है, तो सपोज 100 पाउंड्स पूछ ले अगर क्वेश्चन में, 100 पाउंड्स को आप किलोग्राम्स में कन्वर्ट करो, तो 1 पाउंड कितना है 9/20, ये वैल्यू हमें याद है। तो 100 पाउंड कितना हो जाएगा, 100 इंटू
9/20, 20 से 100 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 45 kg। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। रिवर्स में आएंगे तो हम रिवर्स में भी कर लेंगे सॉल्व। इन्हीं वैल्यूज से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ ये वैल्यू याद रखना है। अगर पूछ ले 1 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करो तो उल्टा याद रखना, 8/5 नहीं होगा। 1 माइल इक्वल्स टू 8/5 किलोमीटर है, इसका मतलब है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 5/8 माइल्स है। ठीक है, वैसे ही 1 लीटर 9/2 गैलन्स है, इसका मतलब है 1 गैलन जो है वो 2/9 लीटर है। ऐसे ही 1 पाउंड अगर 9/20 kg है तो इसका मतलब है 1 kg जो है वो 20/9 पाउंड्स है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जो लोग AILSG बुक है जिनके पास, वो ये वैल्यू अपनी करेक्ट कर लेना। बुक में गलत दिया है, बुक में ये चीज़ दी है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 8/5 माइल्स, ऐसा उन्होंने फॉर्मूला में दिया है। स्टेटमेंट तो सही दिया है उन्होंने, बट फॉर्मूला इस तरीके से दिया है जो कि गलत है। एग्ज़ाम में आप पूछ लेगा आपने ये टिक कर दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। 1 माइल्स इक्वल्स टू 8/5 किलोमीटर होता है, तो ये करेक्शन आप अपनी बुक में कर लेना। ठीक है, तो आपने पढ़ा माइल्स, लीटर और पाउंड्स को कन्वर्ट किया हमने किलोमीटर, गैलन्स और केजीज में रिस्पेक्टिवली। 1 माइल 8/5 किलोमीटर्स, 1 लीटर 9/2 गैलन्स एंड 1 पाउंड इज 9/20 kilograms। अब ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि पूछ ली जाती हैं। स्टैंडर्ड साइजेस हैं ये। स्टेनलेस स्टील का टीस्पून का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 1 टेबल स्पून में कितने ग्राम्स होते हैं, ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में भी स्टेनलेस स्टील कप का पूछा था 2024 में, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आया था, स्टेनलेस स्टील कप का साइज। तो आंसर था 150 to 160 ml। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2024 RRB हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में। मीडियम साइज्ड स्टेनलेस स्टील कप 150-160 ml। तो ये बाकी वैल्यूज़ भी फिर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं याद रखने को। मीडियम साइज्ड टी कप की वैल्यू क्या है, 180 to 200 ml। ग्लास यूज्ड फॉर मिल्क या टी 250 to 350 ml। बिग साइज्ड ग्लास 350 ml। टी स्पून और टेबल स्पून की वैल्यूज़ याद रखनी है। टी स्पून छोटी वैल्यू होगी और टेबल स्पून की वैल्यू टी स्पून से ज़्यादा है। ठीक है, टी स्पून है 5 ग्राम्स या 5 ml और टेबल स्पून है टी स्पून से ज़्यादा मतलब 14 ग्राम्स। ठीक है, उसका अप्रॉक्स 3 टाइम्स है, तो ये याद रखना। टी स्पून से बड़ा है टेबल स्पून, अप्रॉक्स 3 टाइम ऐसे करके याद रखोगे तो आपको ये वैल्यू याद आ जाएगी। ये है 5 ग्राम्स, ये है 14 ग्राम्स। ऐसे ही ग्लास का साइज जो है वो मिल्क या टी का है 250 से 350, और अगर बिग साइज ग्लास पूछ ले तो वो होगा 350 ml। ये हमारे ग्लास और स्पून का साइज हो गया। फिर कप के साइज में हमें 2 वैल्यूज़ याद रखनी है। स्टील कप, स्टील वाला कप जो है वो 150 से 160 है, और उसमें अगर टी कप पूछ ले तो टी कप हमारा बड़ा है। ठीक है, स्टील कप के कंपैरेटिवली टी वाला कप, चाय वाला कप बड़ा है 180 से 200 ml। तो ये वैल्यूज़ याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब
इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें ये क्वेश्चंस भी, कैलकुलेशन भी याद रखनी है। ये जो 2 कैलकुलेशंस बताई गई थी बुक में, वो मैंने यहाँ नोट कर दी हैं। एक था वॉल्यूम ऑफ वाटर इन राउंड वेल और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर वेल। अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, कोई कुआं है जो कि गोल है, इसमें कितना पानी आएगा? तो हम लेंगे 3.14 इंटू इस वेल का जो डायामीटर है उसका स्क्वायर इंटू हाइट जो है वेल की अपॉन 4। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डायामीटर और हाइट की वैल्यू रख देगा तो हम ये पुट कर देंगे और जो आंसर है हमारा लीटर्स में आ जाएगा। अगर आपको क्यूबिक मीटर्स में निकालना है, मीटर क्यूब में निकालना है, देखो डायमीटर और हाइट की वैल्यू मीटर्स में जब हम डालेंगे इस फॉर्मूले में तो हमारी जो आंसर होगा वो लीटर्स में आएगा। आपको डायमीटर और हाइट जो है वो मीटर्स में डालना है। फिर अगर आपको मीटर क्यूब में ये वैल्यू कन्वर्ट करना है तो इसमें डिवाइडेड बाय 1000 कर देना। डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो मीटर क्यूब में आ जाएगी। तो राउंड वेल की वैल्यू याद रखना 3.14 इंटू डायमीटर का स्क्वायर इंटू हाइट अपॉन 4। अब वेल अगर राउंड की जगह रेक्टेंगल शेप का होता है तो उसमें जो फॉर्मूला होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। रेक्टेंगल की वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वही है सिंपल, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। ये भी लीटर्स में आएगा और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे। ठीक है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी फॉर्मूला हमें याद रखना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब हवा में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है वो लेंगे हम और उसको डिवाइड करेंगे कितना वाटर रिक्वायर्ड है टू सैचुरेट द एयर, मतलब एयर में 100% सैचुरेशन हो जाए पानी का, उसके लिए कितना पानी रिक्वायर्ड है उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे और इनटू करेंगे 100 से। तो ये आ जाएगा हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर गिवन इन एयर, एयर वॉल्यूम में जितना वाटर है अपॉन required amount of water to saturate the air, to saturate the air into 100। ये relative humidity देगा। इसमें याद रखना into 100 करना है आपको। ठीक है, तो 3 फॉर्मूलेस हमने इसमें याद रखे हैं। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर की वैल्यू याद रखना। ब्लीचिंग पाउडर जो है कितना रिक्वायर्ड होता है। ब्लीचिंग पाउडर कल हमने देखा था, इसको क्लोरीनेटेड लाइम भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या था? क्लोरीनेटेड लाइम वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लोरीनेटेड लाइम कहते हैं इसको और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो इसकी कितनी वैल्यू यूज़ करते हैं हम डिसइंफेक्शन में? 1000 लीटर ऑफ वाटर के लिए हम 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर अप्रॉक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की वैल्यू याद रखना कितनी यूज़ होती है डिसइंफेक्शन में। अप्रॉक्स 2.5 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ 1000 लीटर्स ऑफ वाटर। कन्वर्जन में एक और वैल्यू याद रखो जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, काफ़ी बार पूछा जाता है। सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला इसे याद रखना, 9C = 5F - 160। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। वेट, इसकी वैल्यू होती है 9C =
5F-160। ये सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला याद रखना है। तो एलिमेंट्री मैथ्स के टॉपिक्स काफ़ी कम हैं, इसमें हमने कन्वर्जन देखा, हाउस होल्ड मेजर्स की वैल्यू देखी और कुछ कैलकुलेशंस देखे, और फिर हमने ब्लीचिंग पाउडर का अमाउंट देखा जो डिसइंफेक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमने याद रखी। 1 माइल्स इक्वल्स टू 8/5 किलोमीटर्स, 1 लीटर 9/2 गैलन है, और पाउंड जो है वो 9/20 kg है। 9 सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ फ़ारेनहाइट -160। फिर वैल्यूज़ हमने स्टील के कप की देखी। स्टील का कप चाय के कप से छोटा है, दैट इज़ 150 to 160 ml। चाय का कप बड़ा है 180 से 200 ml। ठीक है, मिल्क और टी का कप बिग साइज कप से छोटा है, ऑब्वियस है, बिग साइज है तो उससे ज़्यादा ही होगा। तो मिल्क और टी है 250 to 350 ml, और बिग साइज कप है 350 ml। फिर टी स्पून और टेबल स्पून में टेबल स्पून बड़ा है, टी स्पून है 5 ग्राम तो टेबल स्पून है 14 ग्राम्स। फिर कैलकुलेशन में राउंड वेल में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा, 3.14 इंटू डायामीटर का स्क्वायर इंटू हाइट अपॉन 4, ये वैल्यू आएगी लीटर्स में। ऐसे रेक्टेंगुलर वेल में हम सीधा सीधा रेक्टेंगुलर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, L इंटू बी इंटू एच। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ वाटर जो एयर में प्रेजेंट है, उसको डिवाइड करेंगे फ्रॉम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू सैचुरेट द एयर इंटू 100। फिर ब्लीचिंग पाउडर जिसको क्लोरीनेटेड लाइम भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला है CaOCl2। कितना रिक्वायर्ड होता है ये ब्लीचिंग में, 1000 लीटर्स ऑफ वाटर में हमें अप्रॉक्स 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेना होता है। तो ये हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया।